नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। दोस्तों, आज हमने टॉपिक लिया है जनरेटर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट है कि जनरेटर होता क्या है आखिर। तो जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है या एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, उसे हम जनरेटर कहते हैं। यानी जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। और जनरेटर दोस्तों हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जनरेटर हमारा फैराडे के विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। 2 मिनट निकाल के इसको भी समझते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार यदि किसी कंडक्टर को चुंबकीय फ्लक्स में घुमाया जाए तो फ्लक्स के छेदन के कारण उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोस्तों, जब हमारा कोई जनरेटर है, उस जनरेटर में जब हम सप्लाई देते हैं तो उस जनरेटर के अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं उत्पन्न होती हैं। जब उन चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के बीच किसी चालक को रखा जाता है तो वो चालक घूमने का कार्य करता है। जब वो चालक घूमता है तो वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं का छेदन करते हुए ईएमएफ बल को प्रदान करता है, मतलब उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं मोटर का। दोस्तों, जब हम किसी भी मोटर को ले लेते हैं, कोई भी मोटर में जब आप एसी सप्लाई देते हैं यानी किसी भी मोटर में आप उसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स यानी गोल गोल घूमने वाला एक फ्लक्स रेखाओं का निर्माण होता है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। उन चुंबकीय बल रेखाओं में जब हम किसी चालक को यानी रोटर को रखते हैं तो वो रोटर घूमने लगता है। जब वो रोटर घूमने लगता है तो उसमें स्वतः ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो रोटर उन बल रेखाओं का चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करता है। इसके कारण उस रोटर में ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। और उसी तरह हमारा डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि डीसी मशीन एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे हम जनरेटर कहते हैं। और जनरेटर का मैंने आपको सिद्धांत बता दिया है। अब बात आती है कि जनरेटर को कितने भागों में बांटा गया है। वैसे मुख्य रूप से जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। सबसे पहले बात करते हैं हम एसी जनरेटर की। सबसे पहला पॉइंट एसी जनरेटर के बारे में जानते हैं कि एसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को यानी यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। लेकिन इसमें जो हमें आउटपुट के रूप में जो सप्लाई प्राप्त होती है दोस्तों, वो एसी सप्लाई होती है। वो एसी सप्लाई इसलिए हमें प्राप्त होती है क्योंकि ये एसी जनरेटर है। मतलब आप जब भी किसी एसी जनरेटर में सप्लाई देंगे तो वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जिसके रूप में हमें आउटपुट के रूप में एसी प्राप्त होती है। तो ये दोस्तों हो गया एसी जनरेटर का पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बारी आती है। दोस्तों, एसी जनरेटर में हमें आउटपुट के रूप में जो एसी सप्लाई प्राप्त होती है, वो एसी जनरेटर में जो डायरेक्ट करंट होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, जो हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। मतलब दोस्तों, जो एसी जनरेटर से हमें जो सप्लाई प्राप्त होती है वे एसी तो प्राप्त होगी, लेकिन जो हमें जो इसमें जो एसी सप्लाई प्राप्त होगी आउटपुट के रूप में वो अल्टरनेटिंग होगी। अल्टरनेटिंग का मतलब ये ऊपर नीचे डायरेक्शनली अल्टरनेटिंग करेगा। इसकी जो वेव्स होती हैं वो सीधी ना होकर ऊपर नीचे की तरफ होती हैं एसी करंट की। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तीसरे पॉइंट की वो करेंगे कम्यूटेटर के बारे में। ज़्यादातर जो इसमें जो कम्यूटेटर होते हैं वो कम्यूटेटर होते नहीं हैं, क्योंकि डीसी में कम्यूटेटर होते हैं, एसी में कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कम्यूटेटर का उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए होता है। क्योंकि एसी जनरेटर में इसलिए कम्यूटेटर का प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें हम डीसी को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये एसी जनरेटर है। चौथा पॉइंट आता है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज में एसी जनरेटर से हम दोस्तों हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होते हैं वहाँ टर्बो जनरेटर यूज़ होते हैं, वहाँ 11 केवी तक का वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं। मतलब जो एसी जनरेटर होते हैं उनके द्वारा हम ज़्यादा वोल्टेज रिड्यूस और प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं और उसका निर्माण करके उपयोग कर सकते हैं। ये हो गई एसी के बारे में बात। अब आती है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, जैसे कि एसी करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। लेकिन जो इसके आउटपुट के रूप में हमें जो सप्लाई प्राप्त होती है वो डीसी होती है, क्योंकि ये डीसी जनरेटर होता है। अब इसी के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसके जो आउटपुट के रूप में जो हमें डीसी मिलेगा
वो डायरेक्शनली एक सीधी फेम में होगा, यानी एसी करंट में तो वो ऊपर नीचे की फेम में चल रही थी इसकी वेव्स, लेकिन जो इसकी वेव्स चलेंगी वो एक सीधी लाइन के रूप में चलेंगी। अब इसकी तीसरी बात करते हैं कम्यूटेटर के बारे में, जो अभी मैंने बता दिया था कि इसमें जो कम्यूटेटर होता है एसी में जो कम्यूटेटर यूज़ नहीं होता, लेकिन डीसी में कम्यूटेटर का यूज़ होता है, क्योंकि डीसी जनरेटर होता है जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है, और एसी को डीसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर के द्वारा होता है जो डीसी जनरेटर में लगा होता है। अब बात आती है हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज के रूप में हम डीसी जनरेटर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, यानी बहुत कम वोल्टेज को जनरेट कर पाता है। तो दोस्तों ये बात हो गई, इसके दो प्रकार होते हैं, एसी और डीसी। एसी और डीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, जनरेटर क्या होता है इसके बारे में बता दिया, और जनरेटर का जो सिद्धांत है उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, से ज़्यादा इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।